हार्मुज स्ट्रेट कैसे बना जंग का अखाड़ा, ईरान ने रखी शर्त तो भड़के ट्रंप ने कर दिया था नाकेबंदी का ऐलान। ईरान ने दावा किया था कि कमर्शियल जहाजों के लिए हार्मुज पूरी तरह खुला है, लेकिन यूएस इजराइल जैसे दुश्मन देशों के लिए ईरान ने पूरी तरह नाकेबंदी कर रख दी है। इस दौरान आईआरजीसी की ओर से हमले हुए। हार्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या कोई बड़ी और सुखद खबर दुनिया को मिलने जा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन बाद हार्मुज से यूएस नेवी को नाकेबंदी को समाप्त करने का ऐलान किया है। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने भी हार्मुज को लेकर सकारात्मक संदेश दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट में नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था। ऐसे में यहां से गुजरने वाली सभी ऑयल टैंकर, एलपीजी कैरियर्स और दूसरे कमर्शियल जहाज की एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से आवाजाही रुक गई थी। ऐसे में पूरी दुनिया पर तेल का संकट गहरा गया था। ईरान नौसेना और ईरान की मलेशियाई फोर्स आईआरजीसी ने यहां से गुजरने वाले जहाज पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया था। जंग के दौरान ईरान ने हार्मुज में समुद्री लैंड माइंस भी लगा दी थी। ऐसे में कई जहाज इन बारूदी सुरंग का भी शिकार हुए। 40 दिन की जंग के बाद हुआ सीज फायर। अमेरिकी राष्ट्रपति व इजराइल को कतई अंदाजा नहीं था कि ईरान हार्मुज स्ट्रेट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ऐसे में पूरी दुनिया से दबाव के चलते 40 दिन की जंग के बाद 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम की घोषणा के बाद ट्रंप ने हार्मुज खोलने का भी ऐलान किया था। यहाँ तक कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी हार्मुज खोलने की बात स्वीकार की थी, लेकिन आईआरजीसी के दबाव में ईरान ने हार्मुज खोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने भी हार्मुज पर ब्लॉकेड की घोषणा कर दी। यूएस नेवी की नाकेबंदी से हार्मुज स्ट्रेट जंग का मैदान बन गया। हालांकि यूएस नेवी ने हार्मुज स्ट्रेट से सटी ओमान की खाड़ी में ये नाकेबंदी की थी। अमेरिका ने अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर सहित करीब 20 युद्धपोत यहाँ तैनात कर दिए। हार्मुज ने तैनात यूएस नेवी फ्लीट में करीब 15,000 नौसैनिक थे। ऐसे में यहाँ अमेरिका और ईरान की नौसेनाओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। ईरान ने 5 से 6 देशों के जहाज़ों को दी इजाज़त। ईरान ने हालांकि शुरुआत में भारत सहित कुल 5 से 6 देशों के ऑयल टैंकरों और दूसरे कमर्शियल जहाज़ों को यहाँ से निकलने की इजाज़त दी थी। बाद में ये लिस्ट बढ़ती गई। ईरान की तरफ से लगातार ये दावा किया गया कि कमर्शियल जहाज़ों के लिए हार्मुज पूरी तरह खुला है। अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मन देशों के लिए ईरान ने पूरी तरह नाकेबंदी कर रखी थी। इस दौरान भी हालांकि आईआरजीसी द्वारा कई जहाज पर हमला करने की भी घटनाएं सामने आईं। ईरान ने फिर ऐलान किया कि कमर्शियल जहाज गुजर तो सकते हैं, लेकिन आईआरजीसी की परमिशन लेने के बाद कुछ दिन बाद ईरान ने हार्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल लेने का ऐलान कर दिया। इसके लिए ईरान ने एक खास पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ अथॉरिटी नाम की संस्था का गठन भी कर दिया। बारूदी सुरंग से बचने की और अपना वर्चस्व जाहिर करते हुए ईरान ने हार्मुज में सभी कमर्शियल जहाज के लिए एक नया रूट मैप जारी किया जो लारक द्वीप के उत्तर और दक्षिण की ओर होकर गुजरता है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।